बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के अंदर आवाम को सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए एक बड़ा कदम उठाया और इस हवाले से उन्होंने इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो मंगवाई हैं। इलेक्ट्रिक बसें जो कि दीगर सफरी सहूलतों के साथ साथ बहुत सारी मौजूदा दौर की जो सहूलतें हैं आवाम को उसमें मुयसर होगी। किराया भी उसका 20 रुपये है और पंजाब में ये सर्विस लॉन्च कर दी गई है। इस सिलसिले में ज़िला पाकपतन के अंदर इस बस सर्विस का रूट क्या होगा और कितनी बसें पाकपतन को मिल रही हैं, इस बारे में आज के प्रोग्राम में बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आए दिन कोई ना कोई ऐसा जो आवाम की सहूलत का प्रोग्राम लॉन्च करती है। पिछले दिनों उन्होंने कैंसर के हवाले से भी एक फ्री कैंसर को जो मशीन थी वो फराम की मियो अस्पताल में, और फिर वो मशीन नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल के साथ साथ पंजाब के दिगर जो बड़े हस्पताल है उनमें लॉन्च की जाएगी। अब उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए इलेक्ट्रिक बसें मंगवाई हैं और इस वाले से उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर ये बसें लॉन्च करती हैं। मियाँ वाली में करती हैं, सरगोदा में करती हैं। अब उन्होंने साहिवाल के अंदर भी बसों के हवाले से इसका इफ्तिताह कर दिया है। इलेक्ट्रिक बसें साहिवाल में चलेगी, साहिवाल के मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी, लोग इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। और इसी तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी ज़िला पाकपतन के अवाम को सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए भी बसें दे रही हैं। और इस हवाले से जो ज़राए का कहना है कि ज़िला पाकपतन को 11 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी और ये इलेक्ट्रिक बसें पाकपतन और आरावाला में लॉन्च की जाएंगी और फिर वहाँ से उनके रूट्स को तश्कील दिया जाएगा कि कौन कौन से रूट पर ये बसें चलेगी। हमारी मालूमात के मुताबिक जो मज़वजा तजावीज़ सामने आ रही हैं उनमें ये बात पहले नंबर पर रखी जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक बसें पाकपतन और आरावाला को मिलेंगी उसमें पाकपतन से साहिवाल तक, पाकपतन से आरावाला तक और पाकपतन से दीपालपुर तक, और इसके साथ साथ पाकपतन से चौक पुराना थाना तक भी इन बसों का मुजवजा रूट बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें कमी बेशी भी हो सकती है कि वो इस तरह कि अगर ये तवील सफ़र ना करें तो फिर ये जो बसें हैं जो पाकपतन से नूरपुर तक चले और साहिवाल से नूरपुर तक बस आए, और इसी तरह जो दीपालपुर उकाड़ा की तरफ बस जाए वो बुंगा हयात की तरफ जाए और फिर दीपालपुर की बस जो होगी वो ज्वाइन करेंगे लोग, और इसी तरह आरावाला की तरफ जो बस जाए वो फिर चकशफी तक जाएगी। और इसके साथ साथ जो चौक मरले की तरफ जाने वाली जो बस होगी वो चौक पुराना थाना तक जाएगी। और इसी तरह ये मुजवजा मंसूबे हैं, इन्हें फाइनल किया जा रहा है कि कौन कौन से एरियाज़ में ये बस चलाई जाएगी। और इसी तरह ये भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है कि जो पाकपतन के शहरियों के लिए जिस तरह साहिवाल के अंदर जो साहिवाल के अंदरून जो सड़कें हैं उनके जो रूट्स तश्कील दिए गए हैं, इसी तरह पाकपतन के अंदर भी चौक जमाल से जनरल बस स्टैंड, चौक नगीना, चौक पुराना टाउन हॉल के साथ मछली चौक और एरिया को कवर करते हुए गला मंडी और फिर वो दोबारा फिर चौक जमाल की तरफ जाए। बहरहाल ये सब तजवीज़ें हैं, लेकिन इन बसों के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो किराया बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ साथ माजूर अफराद बिल्कुल फ्री होंगे और जो बुज़ुर्ग अफराद हैं वो भी फ्री होंगे। बाकी किराया 20 रुपये होगा। हम समझते हैं कि ये माहौल दोस्त बसों की आमद से न सिर्फ माहौल में बेहतरी पैदा होगी बल्कि आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतें इंतहाई मुनासिब कीमत पर मिलेगी। सिर्फ 20 रुपये किराया होगा और इसमें इंटरनेट भी होगा, और इंटरनेट के साथ साथ ख़वातीन के लिए भी एक खुसूसी पोर्शन तैयार किया गया है और सीसी कैमरे भी इसमें लगे हुए होंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।